हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पे। हम लोग इस चैनल पे पढ़ रहे थे क्लास 10 के लिए मैथ, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड को कंप्लीट कर रखे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर रैखिक समीकरण आखिर है क्या? तो दो चर रैखिक समीकरण जिसमें टू वेरिएबल्स हो, टू वेरिएबल अर्थात अगर एक एग्जाम्पल लें तो 2x + 3y + 5 = 0। तो इसमें आप देखेंगे x और y दो आपके वेरिएबल्स है, दो आपके चर है। तो ऐसे अगर कोई इक्वेशन लिखा हो तो उसको हम लोग कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें 2, 3, 5 आपके कांस्टेंट टर्म है। अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को जाने तो उसको लिख सकते हैं हम लोग ax + by + c = 0, जिसमें x और y आपका वेरिएबल है और a b c आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद है। ठीक है, तो अब इन्हें जानने ये जान लिया, अब हमें जानना है कि ग्राफीय विधि से इक्वेशन को इसको हल कैसे करेंगे, जो कि आपके 3.1 प्रश्नावली में है। उससे पहले कुछ और चीजें भी जान लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए दो इक्वेशन हमें दिए गए होंगे, a1x + b1y + c1 = 0। अगला इक्वेशन दिया है a2x + b2y + c2 = 0। दो इक्वेशन मुझे दिए गए हैं और बोला गया है, पूछा गया है कि बताइए वो रेखाएं कब संगत होंगी, कब असंगत होंगी। तो जब जब मैं कहूँ जब इनका इन समीकरण में कोई हल ना हो, जब कोई हल न हो, जब कोई हल नहीं होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि जो रेखाएं वो क्या है, असंगत है। क्या है? असंगत है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि दो इक्वेशन दिया जाएगा, आपको पूछेगा क्या ये संगत है क्या असंगत, आप निकालेंगे। यदि हल नहीं आता है तो आप कहेंगे क्या वो असंगत रेखा है। और अगर जब हल होगा, जब हल हो तो हम लोग कहेंगे संगत रेखा। अच्छा, जब एक हल हो तो भी संगत रेखा, और जब अनेक हल हो तो भी संगत रेखा कर सकते हैं। और जब अनेक हल होगा तो उसे हम लोग आश्रित रेखा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्हें एक बार और तरीके से चेक किया जा सकता है, जैसे असंगत और जब कोई हल ना हो, इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई हल ना हो मतलब रेखाएं आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, यानी वो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पे कट नहीं करेंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो वो क्या, उसको हम लोग क्या कहेंगे, असंगत रेखा है, अर्थात उसका कोई हल नहीं होगा। जब वो प्रतिच्छेद करेंगे किसी बिंदु पे, अगर रेखाएं किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी तो ये इसका क्या है, ये बिंदु इसका क्या है, सोल्यूशन है। मतलब इसका ये जो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, इसका हल होगा। तो हम लोग कहेंगे केवल एक हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है, और ये रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। जब आपकी रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के संपाती होंगी, इसका मतलब क्या हुआ, वो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब रेखा क्या होगी, एक के ऊपर एक ऐसे लाई करेगी। ठीक है, यानी कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आइए कुछ देख लेते हैं इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सी रेखा, इक्वेशन देखकर कैसे हम पहचानेंगे कि रेखाएं समांतर हैं या प्रतिच्छेद कर रही हैं या फिर संपाती हैं। तो यदि यदि मैं लिख रहा हूँ, यदि यदि a1/a2 is equal to b1/b2 cannot is equal to b1/b2 है। a1/a2 cannot is equal to b1/b2 ऐसा है, तो हम कहेंगे ये रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। अर्थात इसके क्या हल है, केवल एक हल है। केवल कितने हल है, एक हल है। यदि a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। जब ये कैन नॉट इज इक्वल टू तो हमें c1/c2 चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सीधे हम बता देंगे कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं और इसका सिर्फ केवल कितने हल है, एक हल है। अब यदि ये तीनों की तीनों क्या है, आपस में इक्वल है, तीनों की तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, हम कहेंगे रेखा क्या संपाती है। क्या करेंगे, संपाती है। मतलब जो लाइन है वो एक के ऊपर एक बिलोंग करेगी। ठीक है, अब संपाती रेखा है मतलब अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि a1/a2 कैन नॉट इज इक्वल टू b1/b2 सॉरी इज इक्वल टू b1/b2 कैन नॉट इज इक्वल टू c1/c2 ऐसा हो, तो हम लोग कहेंगे समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं, समांतर रेखाएं।
अर्थात कोई हल नहीं है, अर्थात कोई हल नहीं है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कैसे है। तो इसको थोड़ा सा हम साइड में एक बार फिर से मैं यहाँ पे चैट लगा दूंगा या फिर ऊपर आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसी जगह लगा देंगे, आप इन चीज़ों को हम छोड़ा कर वहाँ लगा देंगे, आप देख लीजिएगा और हम क्वेश्चन को हल करते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है x प्लस 3y इजिकल टू 6 और 2x माइनस 3y इजिकल टू 12, ये क्वेश्चन है। अब हमें देखना है, बताना है क्या ये रेखाएं संगत है या असंगत है। संगत का मतलब क्या हुआ कि इसके हल आएंगे, असंगत का मतलब इसके हल नहीं आएंगे। तो संगत असंगत बताना है तो सोल्यूशन चेक करना होगा। तो हल कब नहीं आएंगे, जब रेखाएं समांतर होंगी। हल कब आएंगे, जब रेखाएं समांतर नहीं होगी, समपाती हो या फिर प्रतिच्छेद करें तो हल मिलेंगे हमें। तो चेक कर लेते हैं। इससे अगर मैं इसका कंपेयर करूँ, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म, इससे अगर मैं इसका कंपेयर कर दूँ तो a1 इजिकल टू क्या आने वाला है 1, b1 इजिकल टू 3 और c1 इजिकल टू क्या आने वाला है 6। मैं उसको इधर ले आ सकता हूँ, c1 इजिकल टू माइनस 6 आने वाला है। इसका करते हैं, a2 इजिकल टू आने वाला है 2, b2 इजिकल टू आने वाला माइनस 3 और c2 इजिकल टू आने वाला माइनस 12। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या, a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 क्या आने वाला है 1 अपॉन 2। इसी प्रकार अगर मैं b1 अपॉन में b2 निकाल दूँ तो 3 अपॉन माइनस 3, ये कैंसिल हो, यानी कि हम देखेंगे a1 और a2 कैन नॉट इज इक्वल टू है b1 और b2 के। ये कब है, ये कब है, आप देख सकेंगे कि a1 अपॉन में a2 कैन नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ये तब है जब सिर्फ और सिर्फ कितने हल है, एक हल है। अब एक हल यानी कि रेखाएं कैसी आ गई, संगत रेखाएं, इस तरह हम निकाल सकते हैं। अगर हमें ग्राफीय विधि, इसी का क्या निकालना है, ग्राफीय विधि, उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं इसमें, क्योंकि 3.1 में हमें वही पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफीय विधि जानने की कोशिश करूँ तो ये तो ठीक है, इधर पढ़ते हैं यहाँ पे। तो ग्राफीय विधि अगर हमें इसका जानना है तो देखते हैं, एक कॉलम ड्रॉ करेंगे, मिनिमम एक्स वाई छोड़ के ऐसे 2 कॉलम और एक्स्ट्रा होने चाहिए। यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे, 3 बाई को उधर भेज देते हैं, तो एक्स इजिकल टू क्या आने वाला है, एक्स इजिकल टू आने वाला है 6 माइनस 3y। अब इसमें से एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू पुट करो, वाई की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ, वाई की वैल्यू 1 तो 3, तो सोल्यूशन क्या आएगा 6 माइनस 3 इंटू 1, यानी कि 6 माइनस 3 इजिकल टू 3, कितना आने वाला है 3। उसी प्रकार अगर मैं वाई की वैल्यू 0 रख दूँ तो 6 बचने वाला है, एक आ गया। सेकंड का भी इसी प्रकार निकालेंगे, ये भी इसका है, सेकंड का भी इसी प्रकार निकालने वाले हैं। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले, तो इसको मैं लिखूंगा तो x इजिकल टू आएगा 12 माइनस 12 प्लस 3y अपॉन में 2। ठीक है, अगर मैं y इजिकल टू क्या रख दूँ 0 तो x इजिकल टू 6 आने वाला है, y इजिकल टू 2 रख दूँ तो 12 और 3 टू 6 18, यानी कि ये आ जाएगा 9, ये इसका क्लियर। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो पहले तो स्केल से आप इसमें ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, माइनस लिए नहीं, माइनस वाला ड्रॉ करेंगे नहीं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोग स्केल से नाप के बराबर इसको ड्रॉ कीजिएगा। अब देखेंगे इक्वेशन इसका ड्रॉ करते हैं, जब x इक्वल टू कितना है 3 तो y इक्वल टू कितना है 1, यानी ये बिंदु क्या आया हमारा 3 और 1। x इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू 0, यानी कि ये बिंदु 6 और 0। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, इन दोनों को हम स्केल से मिलाइएगा, सीधा मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले इक्वेशन को हम लोग इस पे ग्राफ पे बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट है ग्राफ पे डिनोट करेंगे, क्लियर। तो क्या x इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू 0, नहीं यही बिंदु आने वाला है। x इक्वल टू 9 तो y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 9 तो y इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ आने वाला है। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, 6,0 पे, यानी कि ये जो इन दोनों का सोल्यूशन है, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या है 6,0
0। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है 6,0। यही इतने हमें पढ़ने थे 3.1 में। जब हम लोग 3.1 को कंप्लीट कर लेंगे फिर 3.2 एक्सरसाइज पे चलेंगे तो उसका इंट्रो हम लोग जानेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस सब का 3.1 जो एक्सरसाइज है हमारा इसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा और बाकी जो भी चीज़ें होंगी आपको यहाँ पे उसका फोटो मिल जाएगा, उन चीज़ों को आप नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यदि संगत असंगत बताना है तो संगत कब होगा, जब उसका हल होगा, चाहे अनेक हल हो चाहे एक हल हो तो उसको हम लोग कहेंगे संगत है। और असंगत कब होगा, जब उसका कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल कब नहीं होगा, जब रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी आपस में, रेखाएं क्या होंगी, पैरेलल होंगी आपस में। अब अगर हमें बताना है कि अब हल कब है, एक हल कब होगा, जब इस प्रकार रेखाएं क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, तो जिस बिंदु से होकर क्रॉस करेंगी या प्रतिच्छेद करेंगी वही हमारा उसका वो जो बिंदु है वही उसका क्या होगा, हल होगा। अब संपाती कब होगा, जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए, इसी प्रकार लाई कर जाए, एक के ऊपर एक रेखा लाई कर जाए तो रेखा संपाती होगी और अनेक हल होगा, क्योंकि हर एक बिंदु लगभग कॉमन है, हर एक बिंदु से होकर जा रहा है तो हर एक बिंदु के कोऑर्डिनेट से क्या है, हल है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।